नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा था। महाराणा राज सिंह का इतिहास पढ़ा। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब से संघर्ष किया। महाराणा राज सिंह की एक उपाधि वो मैं पहले आपको लिखवा देना चाहता हूं। महाराणा राज सिंह ने एक उपाधि धारण की थी, विजय कटकातु। या विजय करकातु, विजय कटकातु या विजय करकातु किसकी उपाधि थी? महाराणा राज सिंह की। महाराणा राज सिंह की ये उपाधि थी। इन्होंने विजय करकातु की उपाधि धारण की थी। एक बात। दूसरी बात, महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे, इन्होंने उदयपुर में जया बावड़ी या जिसे त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जाना जाता है का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने करवाया था। ये दो बातें महाराणा राज सिंह से संबंधित है। महाराणा राज सिंह की मृत्यु 1680 में हो गई और महाराणा राज सिंह के बाद में महाराणा जय सिंह शासक बने। महाराणा जय सिंह और महाराणा जय सिंह का शासनकाल है 1680 से 1698 1680 से 1698 ईस्वी तक महाराणा जय सिंह ने शासन किया। जिस समय महाराणा जय सिंह शासक बने उस समय मुगल मेवाड़ संघर्ष चल रहा था, क्योंकि राज सिंह ने औरंगजेब की बहुत सारी अवमाननाएं की थी। चारुमती के विवाह का प्रसंग रहा हो, जजिया का प्रसंग रहा हो, इन्होंने औरंगजेब का विरोध किया। नतीजा मेवाड़ और मुगलों के बीच में एक बार फिर तनाव की स्थिति थी। इधर जैसे ही जय सिंह शासक बने, शांति चाहते थे, वो ज्यादा लंबा संघर्ष खींचना नहीं चाहते थे और उधर औरंगजेब भी संधि करना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब का ध्यान अब दक्षिण की तरफ था, इसलिए उसको मेवाड़ से संधि करनी थी। नतीजा दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई और मेवाड़ मुगल संधि महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच मेवाड़ मुगल संधि। ये जो संधि हुई थी 24 जून 1681 ईस्वी, ये संधि हो गई जय सिंह और औरंगजेब के बीच। इस संधि के तहत महाराणा ने मुगल बादशाह को जजिया के बदले 3 परगने सौंप दिए थे और ये 3 परगने जो थे कौन कौन से थे? पूर्व मांडल और बदनौर। पूर्व मांडल और बदनौर के ये जो 3 परगने थे, यह जजिया के बदले मुगल बादशाह को सौंपे। जजिया के बदले, जजिया कर लगा दिया था औरंगजेब ने, तो जजिया कर न देकर के उसके बदले पूर्व मांडल और बदनौर के 3 परगने मुगल बादशाह को सौंप दिए। ये महाराणा जय सिंह के शासन की एक महत्वपूर्ण घटना। महाराणा जय सिंह ने डेबर नाके के पास, महाराणा जय सिंह ने डेबर नाके के पास में गोमती नदी के पानी को रोक करके एक झील का निर्माण करवाया, जिसे जयसमंद या ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद या ढेबर झील, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील या ढेबर झील ढेबर नाके पर
बांध बनाए जाने के कारण इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। वैसे जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम जयसमंद झील है। यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया। महाराणा जयसिंह के बाद में महाराणा अमर सिंह द्वितीय शासक बने। महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, क्योंकि महाराणा अमर सिंह प्रथम तो महाराणा प्रताप के बाद शासक बने थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय शासक बने और इन्होंने 1698 से 1710 ईस्वी तक शासन किया। 1698 ईस्वी से 1610 ईस्वी तक। यह वह समय था जब औरंगजेब के जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों से तनाव चल रहा था। जोधपुर दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह, तो अब अजीत सिंह और औरंगजेब के, और उस तरफ आमेर की अगर बात करें तो जयसिंह और औरंगजेब के संघर्ष चल रहा था। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों रियासतों ने मिलकर के एक ऐहदनामा तैयार किया। इसके तहत मेवाड़ के महाराणा जयपुर या यूं कहें आमेर और जोधपुर को का राज्य उन्हें वापस दिलाने में मुगलों के विरुद्ध दोनों रियासतों का सहयोग करेंगे। मेवाड़ महाराणा ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ किया और यह तय हुआ कि जयपुर का भावी शासक जो सवाई जयसिंह का उत्तराधिकारी होगा वो चंद्र कुंवरी की जो संतान होगी वही होगा। तो इस तरह से महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल की जो प्रमुख घटना है वो है मेवाड़, मारवाड़ और आमेर गठबंधन। और मेवाड़ महाराणा ने इन दोनों को, आमेर और मारवाड़ को, अपना राज्य जो औरंगजेब ने अधिग्रहित कर लिया था उसको पुनः दिलाने में सहयोग किया। महाराणा ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी, नाम है चंद्र कुंवरी, का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया, या यूं कहे जयसिंह द्वितीय के साथ किया, सवाई जयसिंह के साथ किया। एक महत्वपूर्ण बात जो कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय के ऊपर कलंक भी है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपने सैन्य खर्च के लिए जनता से जबरन धन वसूला और इस वजह से 2000 बाटों को आत्महत्या करनी पड़ी। 2000 बाटों को आत्महत्या करनी पड़ी। ये महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की घटना है। तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शासनकाल की 3 महत्वपूर्ण बातें: मेवाड़, मारवाड़, आमेर गठबंधन, चंद्र कुंवरी जो कि महाराणा अमर सिंह की पुत्री थी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ, इस शर्त के साथ कि उसी की संतान आमेर का भावी शासक होगा, जयपुर का भावी शासक होगा। जबरन धन वसूली सैन्य खर्च के लिए जनता से करने के कारण 2000 बाटों को आत्महत्या करनी पड़ी, एक दाग है। इसके अलावा मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में अमर सिंह द्वितीय ने शहजादे मुअज्जम का साथ दिया। यही शहजादा मुअज्जम आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बना था। तो इन्होंने शहजादा मुअज्जम का साथ दिया था, ये बात भी विशेष ध्यान रखें। और जो पूर्व बदनों
और मांडल के परगने जयसिंह के काल में जजिया के बदले दिए गए थे। यह परगने महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से 1 लाख रुपए सालाना के बदले वापस ले लिए, यानी कि 1 लाख रुपए मुगलों को देना तय हुआ और पूर्व मांडल और बदनौर के परगने मुगलों से वापस महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने ले लिए थे। तो यह 3-4 बातें महत्वपूर्ण है महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की। महाराणा अमर सिंह के बाद में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड या महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय शासक बने। महाराणा संग्राम सिंह प्रथम तो राणा सांगा है और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद में सत्ता में आए और इन्होंने 1710 से लेके 1734 ईस्वी तक शासन किए। महाराणा संग्राम सिंह ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें पहला, इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी ये एक बहुत ही सुंदर बगीचा है उदयपुर शहर में, सहेलियों की बाड़ी। और सिसारमा में बैजनाथ मंदिर का निर्माण। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, एवं सिसारमा में बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर का निर्माण। महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में हुआ। महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में मराठों का उत्पात शुरू हो गया था। राजस्थान में मराठे चौथ वसूली करने लग गए थे। हालांकि मराठों का प्रवेश बूंदी से हुआ था, लेकिन अब उन्होंने राज्य के राजस्थान के काफी क्षेत्रों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसलिए महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने संपूर्ण राजपूताना के शासकों को एक करके मराठों से मुकाबला करने की एक बृहद योजना तैयार की। लेकिन उस योजना पर अमल करने से पहले ही महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और वो उस योजना पर अमल नहीं कर पाए। इसके बाद महाराणा संग्राम सिंह के बाद में महाराणा जगत सिंह शासक बने। महाराणा जगत सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही उदयपुर शैली का महत्वपूर्ण चित्र कलीला दिमना, एक महत्वपूर्ण चित्र है कलीला दिमना। इस चित्र का चित्रण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। ये उदयपुर चित्र शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है, इस बात का ध्यान रहे। कलीला दिमना। महाराणा संग्राम सिंह के बाद में महाराणा जगत सिंह द्वितीय शासक बने। महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह सेकंड शासक बने और महाराणा जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1734 से 1751 ईस्वी का है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल की प्रमुख घटना यह है कि जब मराठों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया राजस्थान में, तो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने भीलवाड़ा के हुरडा में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया गया और मराठों के विरोध एक गठबंधन बना करके एक साथ मुकाबला करने की योजना बनाई गई।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन महाराणा जगत सिंह ने अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन की, हुरडा सम्मेलन, इसके अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे और इस सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह जयपुर ने किया था। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। हुरडा किस जिले में है, ये सम्मेलन कब आयोजित हुआ, किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो सवाई जयसिंह के प्रयासों से ये सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की और यह है हुरडा नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा के हुरडा में यह सम्मेलन आयोजित हुआ और यह है 17 जुलाई 1734 के दिन यह सम्मेलन आयोजित किया गया। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते यह योजना सफल नहीं हो पाई और मराठों का उत्पात बरकरार रहा। इसमें राजपूताना के रियासतों के शासकों के अपने अपने निजी स्वार्थ थे, उत्तराधिकार का रहा हो या कोई अन्य कारण, लेकिन मराठों को अवसर मिलता गया और इस सम्मेलन का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। मैंने उस समय भी बताया था जब जगत सिंह प्रथम के बारे में पढ़ा रहा था कि कर्ण सिंह के बाद में जब जगत सिंह प्रथम शासक बने, उन्होंने पिछोला में जग मंदिर जो कर्ण सिंह के टाइम से शुरू किया गया था का निर्माण पूर्ण करवाया। और दूसरा जो जगत निवास है या जगनिवास जिसे बोलते हैं, इस महल का निर्माण करवाया। ये उदयपुर की पिछोला झील में है। तो इस तरह से महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल की ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो हुरडा सम्मेलन और एक जगत निवास महल। महाराणा जगत सिंह के बाद में महाराणा प्रताप सिंह शासक बने। महाराणा प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह द्वितीय होंगे क्योंकि पहले तो महाराणा प्रताप थे ही, और इनका शासनकाल 1751 से 1754 तक का था। महाराणा प्रताप सिंह के बाद महाराणा राज सिंह, ये भी राज सिंह द्वितीय होंगे। महाराणा राज सिंह द्वितीय 1754 से 1763 तक का इनका शासनकाल। महाराणा प्रताप सिंह और महाराणा राज सिंह के बाद में महाराणा राज सिंह निसंतान थे, इसलिए महाराणा राज सिंह के बाद में महाराणा अरि सिंह शासक बने। महाराणा अरि सिंह, महाराणा अरि सिंह, महाराणा अरि सिंह का शासनकाल 1763 से 1778 ईस्वी तक का है। महाराणा हरि सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़े तेज स्वभाव के थे, गुस्सा इनको बहुत ज्यादा आता था, सरदारों से इनकी नहीं बनती थी, इन्होंने अपने कई सरदारों को मरवा भी दिया था। इसलिए जो सरदार मेवाड़ के थे वो इनसे प्रसन्न नहीं थे, इसलिए मेवाड़ी सरदारों ने राजमाता जाली के पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने की कोशिश की। रतन सिंह जो राजमाता जाली के पुत्र थे, इनको मेवाड़ का शासक बनाने की कोशिश सरदारों ने की और इसके लिए मराठों से सहयोग मांगा। इसके लिए सरदारों ने, जिसमें जसवंत सिंह जी का नाम महत्वपूर्ण है, उन्होंने मराठा सरदार से इनसे सहयोग मांगा। तो उधर महाराणा हरि सिंह ने भी मराठों के दूसरे धड़े से 1.25 करोड़ रुपए
नगद देकर के सहयोग मांग लिया और कुल मिलाकर के महाराणा हरि सिंह का जो शासनकाल था वो मराठों को आमंत्रित करने वाला शासनकाल साबित हुआ और महाराणा हरि सिंह ने मराठों को आमंत्रित किया। मराठों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, रतन सिंह को शासक बनाने के लिए जसवंत सिंह ये सरदार थे। जसवंत सिंह ने सिंधिया से सहयोग मांगा और सिंधिया सहयोग करने के लिए तैयार भी हो गया। तो जब इन्होंने सिंधिया से सहयोग मांगा तो हरि सिंह ने पेशवा से सहयोग मांग लिया और 1.25 करोड़ रुपया देने के बदले ये सहयोग मांगा गया था। महाराणा हरि सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा अमीर, यहां भी अमीर द्वितीय होगा, शासक बने। यहां थोड़ा 1773 से 1778 इनका शासनकाल है। यहां थोड़ा ऊपर सुधार करें। महाराणा हरि सिंह का शासनकाल 1761 से 1773 लिखे, यहां थोड़ी चूक हुई है मेरे से। 1761 से 1773 महाराणा हरि सिंह 1761 से 73 और महाराणा हमीर 1773 से 1778। तो महाराणा राज सिंह का जो है वो 63 ना होकर के 61 तक ही होगा। तो अब क्लियर करें, महाराणा प्रताप सिंह 51 से 54, कोई विशेष बात नहीं। महाराणा राज सिंह 54 से 61, इनका भी कोई विशेष प्रश्न नहीं उठाया जाता। हरि सिंह 61 से 73, यह मराठों का मेवाड़ में प्रवेश हालांकि पहले ही हो चुका था, लेकिन अब पूरी तरह से 2 दड़ों में बट गया और मराठों को इनवाइट कर लिया। और यह अवसर था कि अब होलकर, सिंधिया, पेशवा सभी अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से मेवाड़ में लूटपाट करने लगे। और जब अव्यवस्था इतनी फैल गई तो जो मेवाड़ के सामंत और सरदार थे वो भी महाराणा की बात अब नहीं सुनते थे, वो भी काफी कुछ निरंकुश होने लगे, स्वतंत्र होने लग गए थे। और महाराणा हमीर के बाद में शासक बने थे महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह का शासनकाल 1778 से 1828 ईस्वी तक का है। महाराणा भीम सिंह का शासनकाल जो है बड़े ही उथल पुथल वाला शासनकाल है। ये बड़े ही परेशान महाराणा रहे। क्यों रहे? क्योंकि इनके शासनकाल में मराठों का उत्पात शुरू हो गया। इनके अपने सामंत, अपने सरदार लूटपाट मचाने लग गए, इनकी बात नहीं सुनी जाती थी। और एक जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो ये थी कि महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह, ये बहुत बड़ा कलंक है मेवाड़ के इतिहास में, महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के भीम सिंह के साथ तय किया। ध्यान रहे, दोनों ही तरफ नाम भीम सिंह है, महाराणा का नाम भी भीम सिंह है और कृष्णा कुमारी का विवाह जिस राठौर सरदार के साथ में तय हुआ जोधपुर के, उनका नाम भी भीम सिंह है। लेकिन भीम सिंह जी की अकाल मृत्यु हो गई। सगाई होने के बाद विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। मारवाड़ के शासक मान सिंह जी बने। इधर महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। यह बात मारवाड़ के मान सिंह को अच्छी नहीं लगी। मान सिंह ने कहा कि यह मांग हमारी है, यानी सगाई पहले राठौड़ों के साथ हुई थी, इसलिए यह विवाह भी राठौड़ कुल में ही होना चाहिए। उधर कछवानों ने भी इस बात को खींच लिया कि हमारे साथ में तय हुई ये बात, इसलिए यह शादी हमारे साथ ही होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के दोनों पक्षों में, राठौड़ और कछवाओं में 1807 में युद्ध हुआ। इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध या परबतसर का युद्ध कहा जाता है। परबतसर कस्बे के पास में गिंगोली नामक गांव है, यहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध गिंगोली का युद्ध जो हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद है, यहां ध्यान रहे, कृष्णा कुमारी विवाद है। कृष्णा कुमारी जो कि महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी,
विवाद और गिंगोली का युद्ध। गिंगोली या यहां पर्वतसर भी लिखा हुआ आएगा, गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध। और इस युद्ध का काल है 1807 ईस्वी। ध्यान रहे, पर्वतसर या गिंगोली का युद्ध जो हुआ था यह 1807 ईस्वी में हुआ था। कृष्णा कुमारी के मुद्दे को लेकर के हुआ था। और यह युद्ध जो हुआ था यह युद्ध मानसिंह, जोधपुर और सवाई जगत सिंह जयपुर के बीच में हुआ। जगत सिंह जयपुर के शासक थे, मान सिंह जोधपुर के शासक थे। और इस युद्ध में मान सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और जगत सिंह जी की जीत हुई। तो पर्वतसर का युद्ध या गिंगोली का युद्ध नागौर जिले में पर्वतसर कस्बे के पास में गिंगोली गांव है। यहाँ पर 1807 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया जिसमें जोधपुर की हार हुई और जयपुर के सवाई जगत सिंह की जीत हुई। मान सिंह जी की पराजय हो गई, लेकिन कृष्णा कुमारी का विवाद मिटा नहीं। अब मेवाड़ की हालत यह थी कि होलकर, सिंधिया, पेशवा, जगत सिंह, मान सिंह और इधर मराठों का सेनानायक जो लुटेरे सेनानायक कहे जाते हैं, अमीर का पिंडारी, लगातार लूटपाट मचाते रहे। और महाराणा भीम सिंह असहाय ये सब देखते रहे। परिस्थितियां थोड़ी सी उनके विपरीत हो गई थी। ऐसी स्थिति में अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को विष दे दिया गया। यह कृष्णा कुमारी को विष देने की घटना मेवाड़ के इतिहास में एक कलंक है। अमीर खां पिंडारी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। कृष्णा कुमारी को अपनी जान देकर के इस विवाद का अंत करना पड़ा। यह घटना 1810 की है। 1810 में कृष्णा कुमारी का विवाद शांत हो गया, लेकिन लूटपाट की स्थिति बरकरार रही। नतीजा मजबूर होकर के महाराणा भीम सिंह को मेवाड़ की सुरक्षा का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। तब तक अंग्रेज भारत में पांव जमा चुके थे और सहायक संधियां चल रही थी। महाराणा भीम सिंह को 13 जनवरी 1818 को कंपनी के साथ सहायक संधि करनी पड़ी। सहायक संधि 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में महाराणा भीम सिंह जी ने यह संधि कर ली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में यह संधि हो गई। और इसके बाद में महाराणा भीम सिंह के पास में कंपनी के एजेंट बन करके आए कर्नल जेम्स टॉड। और इस संधि के बाद कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए। कर्नल जेम्स टॉड, ये बात मैं राजस्थान के इतिहास के शुरुआत में बता चुका हूं कि कर्नल जेम्स टॉड सहायक संधि के बाद पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे मेवाड़ के, जो आगे चल करके राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाए। कर्नल जेम्स टॉड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया गया। तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे कंपनी के, और इसके साथ ही मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और मेवाड़ कंपनी के नियंत्रण में चला गया था। महाराणा भीम सिंह जी की मृत्यु 1828 में हो गई और उसके बाद में महाराणा जवान सिंह शासक बने। महाराणा जवान सिंह, इनका शासनकाल 1828 से 1838 तक का है।
और महाराणा जवान सिंह के बाद में महाराणा सरदार सिंह शासक बने। महाराणा सरदार सिंह का जो शासनकाल है वो 1838 से 1842 ईस्वी तक का है। महाराणा सरदार सिंह के बाद महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा स्वरूप सिंह ये मेवाड़ के महाराणा बने। तो अगले वीडियो में हम महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा फतेह सिंह और महाराणा भूपाल सिंह के इतिहास का अध्ययन करेंगे और मेवाड़ के इतिहास को पूरा कर लेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा हमें मेवाड़ के इतिहास के अंत तक ले जाएगा। देश की आज़ादी तक के मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास हम पढ़ चुके होंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी है। इससे आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।